हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम आए हैं अमृतसर में दरबार साहब। तो ये सुबह 5 बजे का नज़ारा है। तो हम दिखाते हैं कि कैसा नज़ारा है और आपको दर्शन भी कराते हैं। गाइस, गोल्डन टेम्पल अमृतसर बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर है और रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर दूर है, जहां आप आसानी से आ सकते हैं। किसी भी रिक्शा में या ऑटो रिक्शा में आ सकते हैं। पर पर्सन 20 या 10 रुपये सवारी लेते हैं। और आप पहले हॉल गेट आएंगे। हॉल गेट का नज़ारा ही अलग है। हॉल गेट एक होलसेल की मार्केट है, जहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये कोतवाली है और इससे आगे ये गुरुद्वारा साहब है। देखिए, लाइटिंग देखिए यहाँ। ये सुबह 5 बजे का नज़ारा है। बहुत ही सुंदर शहर है अमृतसर। अगर आप पंजाब में आते हैं तो अमृतसर ज़रूर आएँ और गोल्डन टेम्पल तो ज़रूर ही आएँ। बहुत ही पवित्र स्थान है गोल्डन टेम्पल। आज हम गाइस, जहाँ गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन था, इसलिए इतनी सजावट की है। ये देखिए, पीछे गुरुद्वारा साहब देखिए। आज सुबह के 5 बजे हैं अभी, और यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं धीरे धीरे माथा टेकने के लिए। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं, देखिए। ये गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग है। अगर आप जहां रात को रहना भी चाहते हैं तो आपको आसानी से कमरे फ्री में मिल जाते हैं। और अमृतसर तो एक ऐसा शहर है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको खाने पीने की भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गोल्डन टेम्पल में 24 घंटे लंगर की सेवा चलती है। आप जब भी आएँ, कोई भी वक्त हो, कोई भी टाइम हो, आप यहाँ गोल्डन टेम्पल आएँ, आपको लंगर ज़रूर मिलेगा। और लंगर भी इतना बढ़िया है कि बहुत तरह के पकवान यहाँ होते हैं, जहाँ किसी बात की कमी नहीं है। यह धरती गुरुओं और पीरों की धरती है, जहाँ बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। अगर आप आते हैं यहाँ तो किस रास्ते में भी अगर आपको कोई मिलेगा तो आप किसी मुश्किल में भी हो तो आप उनको बोलो। जहाँ के लोग ऐसे हैं कि आप उसी वक्त आपकी मदद करेंगे। अगर आप यहाँ अपनी गाड़ी पे आते हैं या अपनी बाइक पे आते हैं तो जहाँ पर कार पार्किंग और बाइक पार्किंग की सुविधा भी है, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें हैं। और आगे चलेंगे तो देखेंगे आप बहुत खूबसूरत दुकानें भी सजी हुई हैं। यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं।
जहाँ पर सुबह 5 बजे से पहले ही दुकानें ओपन हो जाती हैं। आप जहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। जहाँ आपको दुकानों पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं भी देखने को नहीं मिलती, ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी यहाँ पर। और दरबार साहब की बैक साइड पे जहाँ अमृतसर का पापड़ और वड़ियों वाला बाज़ार भी है। अमृतसर की पापड़ और वड़ियाँ पूरे देश में और विदेश में बहुत मशहूर हैं। और वो बाज़ार दरबार साहब की गोल्डन टेम्पल की बैक साइड पे है। हम अपनी किसी और वीडियो में आपको अमृतसर का पापड़ वड़ियाँ वाला बाज़ार भी ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा जी। गाइस, ये गोल्डन टेम्पल का बाहरी दृश्य है। अभी हम गोल्डन टेम्पल में प्रवेश करने वाले हैं। हमने अपने जूते जोड़ा घर में उतार दिए हैं और अब हम गोल्डन टेम्पल में प्रवेश करेंगे। इससे गोल्डन टेम्पल में प्रवेश करने से पहले आपको कोई भी रुमाल, जहाँ कोई बड़ा रुमाला या कुछ भी आपको अगर आप को अपने सर पे बांधना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम नंगे सिर गोल्डन टेम्पल में नहीं जा सकते। तो गोल्डन टेम्पल के गेट पर ही बहुत बड़ी बड़ी टोकरियाँ या डिब्बे रखे होते हैं। उसमें फ्री में ऐसे रुमाल और परने वगैरह होते हैं जिसे आप बांध सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लगता। देखिए गाइस, हम गोल्डन टेम्पल में प्रवेश कर चुके हैं। ये सामने गोल्डन टेम्पल सुनहरी मंदिर है। ये गोल्डन टेम्पल सरोवर में बना हुआ है। इसके चारों तरफ सरोवर है और सरोवर के जल में, पानी में ये बना हुआ है। बहुत ही पवित्र स्थान है। जहाँ पर दुख भंजनी बेरी भी है। आपने शायद वो कथा सुनी होगी जिसमें एक राजा की कई बेटियां थी और राजा ने उनसे पूछा कि आप किसका दिया खाती हो। तो एक बेटी ने, सारी बेटी ने यही कहा कि हम आपका दिया खाती हैं, मगर एक बेटी ने कहा मैं भगवान का दिया खाती हूँ। तो राजा ने गुस्से में आकर उस बेटी की शादी एक कोढ़े आदमी से कर दी और उसे जंगल में छोड़ दिया। तो जब वो अपने पति को लेके आ रही थी तो रास्ते में उसने एक कुआं या छपड़ी जैसा कुछ देखा। उसके किनारे पर बेरी बनी हुई थी। तो उसने वो छपड़ी के पास पति को छोड़ दिया और उससे बोली कि आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। तो उस कोढ़ी आदमी ने देखा कि उस छपड़ी में जो काले रंग के कौवे हैं वो नहा के निकलते हैं तो वाइट सफ़ेद हो जाते हैं। तो उसने सोचा कि मैं भी इसमें देखूं नहा के। तो उसने पहले अपना हाथ डाला तो उसका कोढ़ ख़त्म हो गया। उसका हाथ बिल्कुल साफ़ हो गया। तो उसने सोचा कि मैं नहा लेता हूँ तो सारा सही हो जाऊँगा। तो उस जल में वो जब नहाया तो वो सही हो गया। उसने निशानी के लिए अपना एक हाथ बाहर रख लिया ताकि अपनी पत्नी को यकीन दिला सके कि वो वही है। तो जब उसकी पत्नी आई तो उसने पूछा कि मेरा पति कहाँ है।
तो वो बोला मैं ही तो तुम्हारा पति हूँ। तो उसने यकीन नहीं किया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तूने मेरे पति को मार कर आप जहाँ बैठ गए हो। तो उसने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तो उसने जब सबूत मांगा तो उसने दिखाया कि ये मेरा हाथ देखो, ये कोट से भरा हुआ है। उसने अपनी पत्नी के सामने अपना हाथ जल में डुबोया और वो भी हाथ सही हो गया। तो ऐसी कथा है यहाँ पर। आज भी जहाँ अगर कोई सच्चे मन से स्नान करता है और दुख भंजनी बेरी के नीचे बैठकर पाठ करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब जब जो समुद्र मंथन से जल प्राप्त हुआ जिससे देवता अमर हो गए, उसी जल को लेकर जब भगवान विष्णु भाग रहे थे और राक्षस उनका पीछा कर रहे थे तो उसमें से कुछ बूंदें यहाँ धरती पे गिरी यहाँ पर, और यहाँ पर पवित्र स्थान बन गया। ये वही जल है जहाँ आज भी इन स्नान करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब हम लंगर घर में पहुँच चुके हैं, जहाँ पंक्ति में बैठकर लोग लंगर खाते हैं, जहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आप किसी भी जात के हो, कोई भी हो, वीर हो गरीब हो, सभी एक पंक्ति में बैठकर लंगर खाते हैं। मत्था टेक लिया ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿੱਕੀ ਕੇਸਾ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ। ਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਤੇ ਆਵਣ ਕਾ ਸਤਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇਤ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।